हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट अपन देखेंगे कि लिस्ट कैसे आप डिफाइन करेंगे पाइथन में, कैसे आप लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर कैसे आप वेरिएबल स्टोर करेंगे और कैसे अपन वेरिएबल को एक एक्सेस करेंगे। और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है वो भी देखेंगे आज की वीडियो में अपन। और साथ में अपन क्या करेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग भी देखेंगे कि आप लिस्ट के एक एक एलिमेंट को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये अपना बेसिक टू पाइथन का एडवांस कोर्स रहने वाला है। इसकी प्ले लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये अपनी पाइथन की प्ले लिस्ट है पूरी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अपन इसमें सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करेंगे, सारे अपन टॉपिक कवर करेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन। ठीक है, तो ये अपने कुछ पाइथन की है। आज के टॉपिक के अपन चलते हैं कि टॉपिक की तरफ की लिस्ट क्या है और लिस्ट कैसे आप डिफाइन करने वाले हैं। तो ये कुछ आज के दिन का अपना एजेंडा रहने वाला है आज की वीडियो का, जिसमें अपन लिस्ट बात करेंगे, नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो लिस्ट में चलते हैं कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट एक क्या है कि सीक्वेंस ऑफ, आप क्या कह सकते हो, जिसमें इंटीजर क्या बोलते हैं, क्या अपने स्ट्रिंग, ये सारी चीजें आती है, फ्लोट वगैरह सब चीजें अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना है, उसमें आपके लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट रख सकते हैं। जैसे आप इंटीजर रख लिए, फ्लोट रख लिए, स्ट्रिंग रख लिए, तो इस तरीके से आप इसमें स्टोर करा सकते हैं वैल्यू। ठीक है, ये आपके सामने एक नीचे स्ट्रिंग भी बनाई हुई है एग्जांपल के तौर पे। कि इसमें क्या है, स्ट्रिंग में मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि जैसे आपने एल नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग क्या है यानी कि लिस्ट बनाई, सॉरी लिस्ट बनाई, जिसमें आपने एक एलिमेंट दिया 1 2 3 4। अब इनकी इंडेक्सिंग, लिस्ट में हमेशा इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और जितनी भी आपके वेरिएबल है उसके -1 तक चली जाएगी। जैसे सपोज इसमें 5 वेरिएबल है तो 5 - 1 यानी 4 तक जाएगी। देखो, फर्स्ट की जो आपकी फर्स्ट है यानी 1 है, उसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, 2 की 1 हो जाएगी, 3 की 2, 4 की 3 और 5 की 4। इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी। और नीचे आपको एक प्रिंट फंक्शन का यूज करके बताया गया है कि कैसे आप इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। चलो अपन इसको पाइथन आईडीएल में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आप इसका सिंपली यूज कैसे करेंगे। वो चीज तो अपन को देखनी पड़ेगी ना कि आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। मेन चीज होती है कोडिंग में प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपन प्रैक्टिकल करते हैं पाइथन आईडीएल, जो कि एक पाइथन का डिफॉल्ट कोड एडिटर है। मैं पाइथन आईडीएल खोल लेता हूँ और एक फाइल मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अपन इसका इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन बिगनर है, तो अपन बिगनर के तरीके से काम करेंगे, यानी कि अपन को कोड खुद से लिखना आना चाहिए, एक एक कोड, क्योंकि अपन बिगनर के तरीके से काम करना है। अपन को ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ सजेशन दे, जैसे वीएस कोड में एक्सटेंशन अपन डाउनलोड कर लेते हैं और वहां पे आपको सजेशन मिलते जाते हैं और आप उससे कर लेते हैं। जब आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वहां आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से कोड लिखना तो आना चाहिए, एक बेसिक कोड लिखना तो आना चाहिए। इसके लिए अपन पाइथन आईडीएल का यूज करें। अब चलते हैं अपन एक लिस्ट बनाते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप एक कोड लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो एल अपन एक वेरिएबल बना ली। ठीक है, उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके वहां पे वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। अब आपको इसके अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसमें इंडेक्सिंग मैंने आपको समझाई दी कि जैसे 1 की इंडेक्सिंग आपके सामने 0 है ऐसे, तो अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेना है। और आपको जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपको जिस लिस्ट का नाम, जिस नाम से आपने लिस्ट बनाई है, जिस वेरिएबल में आपने लिस्ट को स्टोर किया है, जैसे मैंने एल में स्टोर किया है, और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इंडेक्सिंग देनी है, जिसको आपको गेट करना है यानी कि एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज मेरे को करना है 3 को एक्सेस, तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग दूंगा 2 और ब्रैकेट को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करूंगा और जो सिंपली सर्कल ब्रैकेट है उसको भी बंद कर लूंगा। और इसको फाइल को सेव करके मैं आपको कंट्रोल एस से और सिर्फ रन करके बताता हूँ आपको कि कैसे आपके लिस्ट के अंदर वैल्यू एक्सेस होगी। देखो आपके सामने आ गया 3। अब 3 क्यों आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग दी है, क्योंकि 1 की इंडेक्सिंग आपके सामने हो गई 0। ठीक है, 2 की इंडेक्सिंग हो गई 1 और 3 की इंडेक्सिंग आपके सामने हो गई 2। तो ये आपका क्या था, एक तरीके से ये आपकी हो गई लिस्ट, सिंपल लिस्ट। अब ठीक है, अपन आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट का सिंपली मतलब क्या होता है कि जब एक लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट हो, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो, तब उसको अपन बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो जब आपके पास एक लिस्ट दे रखी हो सिंपली, और उसके अंदर एक और लिस्ट हो, और आपको उस लिस्ट का वेरिएबल एक्सेस का एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, नेस्टेड लिस्ट का यूज करेंगे और उस एलिमेंट को आप गेट करेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। अपन चलते हैं क्योंकि अपन को सब चीज प्रैक्टिकली करनी है। तो अपन चलते हैं आईडीएल में और मैं सिंपली फाइल में चल जाता हूं। अब मैं इसके अंदर ही आपको करके बता देता हूं।
देखो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यानी कि देखो ये जो पहली लिस्ट है उसके अंदर मैंने दूसरी 2 लिस्ट बना ली। अब इसमें आप इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो इसमें इंडेक्सिंग का तरीका कुछ अलग हो जाता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये जो फर्स्ट है 1 है वो आपकी 0 इंडेक्सिंग होगी पहले की तरह। उसके बाद 2 आपकी क्या होगी, 1 इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो ये पूरा जो नेक्स्ट लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है 3 4 5 जिसके अंदर एलिमेंट है, ये एक थर्ड नंबर का इसका इंडेक्स होगा। इंडेक्स तो इसका थर्ड नंबर होगा। फिर जब आपको इसके अंदर से वेरिएबल गेट करना है तो आपको इसकी भी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से 1 2 इस तरीके से, यानी कि 3 की 0 हो जाएगी, 4 की 1 और इसकी 2 हो जाएगी। अब आपको इसका कोई एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जब मैथ में मैट्रिक्स भी आपने पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स में अपन क्या करते हैं कि भाई 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे कि यहाँ पे आपको इसकी तो देखो ये इसकी इंडेक्सिंग है, सब जो भी है आपकी दूसरी वाली मैट्रिक्स, इसकी इंडेक्सिंग हो गई आपके सामने 2, ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग 2 है। अब आपको इसका सपोज आपको 4 गेट करना है इस स्ट्रिंग का, यानी कि अंदर वाली स्ट्रिंग का 4 गेट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर 4 की इंडेक्सिंग क्या है 1 और वो पास कर देंगे। 1 कैसे है, क्योंकि 3 की यहाँ पे क्या होगी, जब नई अपन अंदर वाली लिस्ट में देख रहे हैं तो 3 की इंडेक्सिंग हो गई 0, 4 की हो गई 1 और 5 की हो गई 2। अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे और इसको सिंपली रन करके आप जैसे ही देखेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। क्या आपके सामने आउटपुट आ गया 4, क्योंकि आपको 4 की इंडेक्सिंग दिया आपने 1, ठीक है, 3 की 0 है, 4 की 1 हो गई। तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट थी जिसका अपन ने यूज किया। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो आपका क्या रहने वाला है, तो लिस्ट स्लाइसिंग। अब लिस्ट स्लाइसिंग का सिंपली मतलब क्या है कि आपको सपोज लिस्ट का यूज करना है जहां पे आपको वैल्यू एलिमेंट गेट करने 0 टू यानी कि 2 तक एलिमेंट गेट करने, यानी कि इसमें सिंपली क्या मतलब है कि इसमें जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है उसमें लिस्ट में क्या लिखा है कि आप प्रिंट फंक्शन में क्या करेंगे, 0 क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी लिस्ट का, यानी कि इंडेक्सिंग अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अपन को यहाँ पे स्लाइसिंग में क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक कॉलन का यूज किया है, सिंपल सिंगल कॉलन हो, उसके बाद आपकी क्या आती है, कंडीशन आती है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया है, उसमें मैंने क्या किया है कि एक 0 ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद कॉलन और फिर कॉलन और फिर 2, यानी कि 2 कॉलन दिए। इसका मतलब ये है कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और उसके बाद मैंने क्या करा, कंडीशन को यहां से स्किप कर दिया और सीधे मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिफाइन किया जैसे अपन ने लिस्ट में किया। यहाँ पे आगे जाके अपन ने पहले स्ट्रिंग में भी किया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग अपन ने देखी थी, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपका डाउट हो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इसमें भी एज इट इज हो क्या रहा है। तो अपन चलते हैं पाइथन आइडियली में और वहीं चल के अपन प्रैक्टिकल करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सब नेस्टेड स्ट्रिंग को हटा लेता हूँ, सिंपली नॉर्मल लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे अपन 4, 5, ठीक है। आपकी फर्स्ट लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर स्लाइसिंग में क्या करना है, सिंपली वही तरीका है जैसे आपने एक लिस्ट के एलिमेंट को गेट किया था, सिंपली बस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है, तो मैंने दिया 0, उसके बाद आपको सिंपली कॉलन दे देना है और उसके बाद सिंपली आपको कितने कंडीशन तक आपको लूप चलाना है, कहने का मतलब कितने कंडीशन तक की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है वो आप यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो मैंने सपोज 2 तक करानी है और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और कंट्रोल एस से आप जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। उसमें इसका जो आउटपुट आएगा लिस्ट का हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। तो आपके सामने आ गया 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है कि आपकी जो लिस्ट चली, लिस्ट का जो एलिमेंट चला वो 0, यानी कि 1 की इंडेक्सिंग है 0, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, और 2 की जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे वो है 1, वहां तक चला, और आपका जो 2 है वो मैंने आपको बताया था कि कंडीशन -1 तक आपकी वैल्यू चलती है। आपने 2 कंडीशन दी तो 2 - 1 यानी 1 तक आपकी चलेगी, 0 और 1 आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये आपका क्या था, लिस्ट था। लिस्ट अब आज के अपन ने टॉपिक क्या क्या पढ़े, लिस्ट पढ़ी अपन ने, लिस्ट क्या होती है, कैसे आप लिस्ट का डिफाइन करेंगे। उसके अलावा अपन ने सेकंड टॉपिक पढ़ा लिस्ट नेस्टेड, एंड नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। और उसके बाद लास्ट में अपन ने लिस्ट स्लाइसिंग देखी कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट इटरेशन देखेंगे कि इटरेशन की मदद से लिस्ट के एलिमेंट को अपन कैसे प्रिंट करेंगे, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।